हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था फिगर ऑफ स्पीच। इसके हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली थी और हम लोगों ने इसके टाइप्स भी कर लिया था। अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका यूज़ कहाँ होता है। इसको पोएट यूज़ करते हैं, ऑथर यूज़ करते हैं अपने वर्क को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और इसकी टाइप्स में सिमिली भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, और यहाँ पे मेटाफर भी हो गया था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे जो थर्ड टाइप्स है वो पढ़ेंगे एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस में देखते हैं हम कि ये कंट्रास्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू आइडियाज़। देखो, इसमें टू आइडियाज़ होंगे, दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होंगे, मतलब जो उनका रिलेशन होगा वो एक दूसरे से अपोजिट में ही होगा। देखिए, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वैसे ये पूछा नहीं जाता बट आपको जानना चाहिए कि कहाँ से हुआ है। The word antithesis has its origin in the Greek word antithesai। ठीक है, एंटीथेनाई के ये जो ग्रीक वर्ड है उससे हुआ है, जिसकी मीनिंग है क्या है इसकी, टू अपोज, मतलब अपोज करना, किसी चीज़ को अपोजिट बताना, किसी चीज़ का अपोज करना, इसलिए इसको दिया गया है। मीनिंग ऑफ एंटीथेसिस: a person or thing that is the direct opposite of someone or something else। जो आइडिया होगी, जो पर्सन होगा या कोई थिंग्स होगी, वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में ही होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, यहाँ जस्ट नीचे दिया गया है। एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिंपल कंट्रास्ट। अभी हमने बोला कि कंट्रास्ट मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे के विलोम होंगे। तो एक दूसरे के जो आइडिया होंगे, स्पीचेस होंगी, वो एक दूसरे से मतलब कंट्रास्ट में होंगे। इन इट इज़ द सेटिंग ऑफ वन थिंग। जो एक सेटिंग होगी दूसरी सेटिंग से क्या होगी, अगेंस्ट, एक दूसरे से अगेंस्ट में होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे दो अपोजिट, जो भी वर्ड अपोजिंग क्लॉजेज होंगे, या तो फ्रेजेस होंगे, या तो फिर यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए होंगे। यूजुअली विद इन पैरेलल, वो एक दूसरे की ग्रामेटिकली तरीके से तो वो ठीक होंगे स्ट्रक्चर में, बट वो कैसे होंगे, वो जस्ट अपोजिशन ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज इन बैलेंस्ड फ्रेज। उनका जो बैलेंस फ्रेज दिया गया होगा, जो वर्ड होगा, जो आइडिया होगी, वो एक दूसरे से कंट्रास्ट में होगी, मतलब जस्ट अपोजिट होगी। बस कहने का मतलब इतना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे दिया गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग को द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, मतलब उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक फर्स्ट ऐसे आदमी थे, ऐसे मैन थे जिन्होंने पहली बार कहाँ पे कदम रखा हुआ था, मून पर। अब यहाँ पे देखो, यूज एंटीथेसिस व्हेन द स्टेप्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ मून इन 1969 एंड सेड, मतलब उन्होंने इस वर्ड का आविष्कार नहीं किया है। नहीं आप सोचो कि हाँ एंटीथेसिस तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपने सेंटेंसेस में, जब वो मून पर स्टेप कर रहे थे, तब उन्होंने अपने सेंटेंस में ये वाले वर्ड यूज़ किए थे, इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। देखो, दैट मीन्स स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड, मतलब है कि एक, देखो यहाँ पे यूज़ हुआ है स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल दिया गया है, दिख रहा है ना, यहाँ पे स्मॉल दे दिया गया है, स्मॉल, तो एक तरफ तो स्मॉल दे दिया गया, ठीक, और दूसरे साइड में क्या दिया गया है, यहाँ पे जियांट दे दिया गया, मतलब एक सेंटेंस में एक साइड में तो यहाँ पे स्मॉल दे दिया गया, एक आइडिया यहाँ पे स्मॉल है, दूसरे वाले में इन्होंने क्या दे दिया, जियांट दे दिया। जियांट मतलब होता है एकदम वेरी लार्जेस्ट, एकदम बहुत ही बड़ा। एक तरफ स्मॉल दे दिया, एक तरफ जियांट दे दिया, कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, कि एक आदमी का एक छोटा छोटा जो स्टेप होता है, वन जियांट स्टेप, मतलब एक साइड में तो उन्होंने छोटा छोटा बोला और एक साइड में जियांट बोल दिया, स्टेप फॉर मैनकाइंड, आदमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। और ये बात भी सही है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही बड़े स्टेप्स बनते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे हम, मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं। टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब यहाँ पे एर होता है गलतियाँ करना, तो गलतियाँ करना किसका काम है, इंसान का, और फॉरगिव करना किसका काम है, ईश्वर का। तो यहाँ पे जो दोनों अपोजिट बताया जा रहा है कि एक तरफ तो गलती हो रही है, एक तरफ माफ़ी मिल रही है। ठीक है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स,
इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इस वाले एग्जाम्पल में एकदम समझ में आ जाएगा कि एंटीथेसिस होता क्या है। देखिए, एक जगह बोला गया कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, एक टाइम के लिए बोला गया कि जो टाइम्स होता है वो एकदम बेस्ट होता है। फिर दूसरे साइड में देखो रॉन्ग बोला गया, मतलब वर्स्ट बोला गया। ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, इसलिए यहाँ पे गुड बेटर, यहाँ पे बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए यहाँ पे बेस्ट यूज़ हुआ है और यहाँ पे वर्स्ट का, ठीक है, वर्स्ट का वर्स्ट कर दिया गया। एक तरफ तो अच्छा बोला गया, एक तरफ एकदम खराब बोला गया। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, एक तरफ तो विजडम बोला गया मतलब फ्रीडम बोला गया, और दूसरी तरफ यहाँ पे विजडम बोल दिया गया कि हाँ ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, विजडम है, ठीक है। इट वॉज द फुलिशनेस, एक तरफ तो मूर्ख बताया जा रहा, एक तरफ बहुत ही विजडम बताया जा रहा है, बहुत ही बुद्धिमान बताया जा रहा है। मतलब क्या है कि दोनों आइडिया जो इसमें आइडियाज़ दिए गए हैं वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस पे मैंने येलो कलर से मार्क किया है वो देखो, यहाँ पे बेस्ट बताया गया, यहाँ पे वर्स्ट बताया गया, यहाँ पे विजडम बता दिया गया बुद्धिमान, यहाँ पे फुलिशनेस बता दिया गया। मतलब एक तरफ तो अच्छा बताया जा रहा है, एक तरफ बुरा बताया जा रहा है, एक तरफ स्मॉल बताया जा रहा है, एक तरफ बिग बताया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मतलब कंट्रास्टिंग आइडिया इसमें होंगे। देखो, गिव एवरी मैन दाई ईयर, दाई मतलब योर, अब गिव एवरी मैन दाई ईयर, सबको अपने कान दो, मतलब कान देने का मतलब सुनो सबकी, बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन बोलो बस कुछ ही लोगों से। देखो, एक तो यहाँ पे एवरी मतलब सारे लोगों से, यहाँ पे फ्यू मतलब कुछ, तो ये जो वर्ड है एक दूसरे से अपोजिट है कि नहीं है? बिल्कुल है। और फिर देखिए, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मैन क्या करता है? प्रपोजेस करता है, और गॉड इसको क्या करते हैं? डिस्पोजेस कर देते हैं। अपोजिट बताया गया इसमें भी। यहाँ पे देखो, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। एक तरफ तो सिल्वर बताया जा रहा है स्पीच को, मतलब जो हम बोलते हैं स्पीच इज सिल्वर, कि स्पीच जो होती है वो एक सिल्वर होती है, बट साइलेंस इज गोल्ड। और एक तरफ साइलेंस को बताया जा रहा है कि हाँ ये गोल्ड है। मतलब यहाँ पे स्पीच बोलना, यहाँ पे साइलेंस एकदम शांत रहना, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट में है। फिर देखते हैं, पेशेंस इज बिटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट। मतलब धैर्य रखना बहुत ही कड़वा होता है, बट इसका जो फ्रूट होता है, फल होता है, बहुत ही मीठा होता है। देखो, यहाँ पे बिटर एकदम कड़वा बताया गया, और यहाँ पर क्या बता दिया गया? स्वीट बता दिया गया। मतलब एक साइड में तो इसी पेशेंस को बिटर बताया जा रहा है कि कड़वा है, और इट यूज़ हुआ है यहाँ पे पेशेंस के लिए ही यूज़ हुआ है, नहीं तो आप सोचो यहाँ तो पेशेंस यूज़ ही नहीं हुआ। तो इट पेशेंस के लिए इट यूज़ हुआ। इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट, मतलब एक तरफ तो पेशेंस को बिटर बताया गया, दूसरी साइड क्या बताया जा रहा है? स्वीट बताया जा रहा है। मतलब अपोजिट आइडिया को बताया जा रहा है, शो ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखो, यू आर इजी ऑन द आइज बट हार्ड ऑन द हार्ट। अब देखो, एक जगह तो इजी बताया जा रहा है और दूसरी जगह हार्ड बताया जा रहा है। मतलब क्या है कि जो आइडिया है यहाँ पे दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। बेटा, कहने का मतलब बस इतना है कि जो भी पर्सन होगा या समथिंग होगा या कोई आइडियाज़ होगा, दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट में ही होंगे। बस ये वाला जो एग्जाम्पल है वो फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, फॉक्स हु हैव नो विशेस हैव वेरी फ्यू वर्चूज। देखो, यहाँ पे भी अपोजिट बता दिया गया। इट इज़ ईजियर फॉर अ फादर टू हैव चिल्ड्रेन देन फॉर चिल्ड्रेन टू हैव अ रियल फादर। एक तरफ तो ईजियर बताया गया और दूसरी तरफ यहाँ पे रियल फादर बता दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें आप देखो, एक तरफ में अपोजिट यूज़ होगा और दूसरी तरफ भी यहाँ पे अपोजिट कंट्रास्ट वर्ड यूज़ होगा, बस इतना सा ही है। एंटीथेसिस मतलब अपोजिट आइडियाज़, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। एंटी मतलब अपोजिट आइडियाज़, ठीक है। अब हाइपरबोल देखते हैं। हाइपरबोल को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच that creates exaggerations for the sake of emphasis. Things are shown greater or minor, better or worse. देखो, इसको सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो चीज़ें होंगी वो मतलब जो पॉसिबल नहीं भी हो सकता ना, उसको ही बताया जाएगा। मतलब छोटी सी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा,
कहने का मतलब है कि राई को पहाड़ बताया जाएगा, ठीक है, छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे माई बैग वेट्स अ टन। अच्छा देखो, किसी का बैग होगा तो क्या वो 1 टन का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इट वॉज सो हंग्री, वो इतना भूखा है, इतना भूखा है। देखो यहाँ पे आई वॉज सो हैंग्री, मैं इतना भूखा था। आई कुड ईट एन एलिफेंट, कि मैं एक हाथी को खा सकता था। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। मतलब ऐसी चीज़ें बताई जाएगी जो इम्पॉसिबल होगी, मतलब जो पॉसिबल होगी ही नहीं। किसी चीज़ को क्रिएट्स एग्जैजरेशन से मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, छोटी चीज़ को बहुत बड़े ढंग से बता देना, ठीक है। अतिशयोक्ति बोलते हैं कि हाँ, जो संभव नहीं हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बता देना, ठीक। देखो आई हैव टोल्ड यू नॉट टू टच माई थिंग्स 1,000 टाइम्स। अच्छा एक बात बताइए कि मैंने आपको बताया था कि मेरी चीज़ों को टच मत किया करिए 1,000 टाइम्स। अच्छा क्या मैं 1,000 टाइम आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें मत किया करो? ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 6 7 या चलो 20 बार मैं बता सकती हूँ, लेकिन 1,000 टाइम कौन बताएगा भाई? कि आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, नॉट टू टच माई थिंग्स, कि मेरी चीज़ों को टच मत किया करो 1,000 टाइम्स, मतलब हज़ारों बार बता चुकी हूँ मैं, है नहीं। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बता देना। इसको देखिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, मतलब अरेबिया में इतना अच्छा परफ्यूम होता है, वहाँ का परफ्यूम, पूरे अरेबिया का जितना भी परफ्यूम है, वो परफ्यूम्स एक छोटे से हाथ को नहीं महका सकता। क्या नहीं धो सकता है? क्यों नहीं धो सकता भाई? एक ही तो छोटी सी ही मिल जाए बोतल तो वही तो काम कर देगी, वही महका देगी। लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा बता दिया गया है कि जो चीज़ें पॉसिबल ना भी हो उसको पॉसिबल बताया जा रहा है, ठीक है। आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव। मतलब ये है कि इसमें बताया जा रहा है कि मैं ओफिलिया एक लड़की है, एक करेक्टर है जो कि विलियम शेक्सपियर के वर्क में दिया गया है, ठीक है। तो वो अभी तो ग्रेजुएशन या एमए में होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया है आपको बताने के लिए कि मैं ओफिलिया को इतना प्यार करूँगा कि 40,000 ब्रदर्स, कि 40,000 ब्रदर्स से भी ज़्यादा करूँगा। मतलब 40,000 ब्रदर के प्यार के बराबर कोई एक इंसान कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। इतने इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बता रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको भी सुनने से लग रहा होगा कि ओफिलिया को मैं इतना प्यार करता हूँ कि इतना प्यार तो कोई 40,000 ब्रदर्स, मतलब 40,000 ब्रदर्स नहीं कर सकते ओफिलिया के जितना कि मैं अकेले उसको प्यार कर सकता हूँ। इतना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाला देखिएगा, क्योंकि इसको हटाने से ही वहाँ देखिएगा, ही वुड लव हिज बिलव्ड अंटिल द सीज आर ड्राइड अप एंड द रॉक्स आर मेल्टेड। अच्छा अब देखिए, मैं उसको अपनी बिलव्ड को इतना प्यार करूँगा जब तक कि जो समंदर है वो सूख नहीं जाता, और जब तक कि जो रॉक्स हैं, चट्टान हैं, वो मेल्ट नहीं हो जाते। अच्छा भाई, चट्टान कैसे मेल्ट हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। और अच्छा, समंदर जब तक सूख नहीं जाएगा तुम इतना प्यार कर लोगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। शी वेप्ट, लास्ट देखिए, शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, मतलब वो इतना रोई कि समंदर भर गया। हाँ, कहने को तो कह सकते हैं लोग, कहना तो कहावत में होता ही है, इतना रोया कि समंदर भी भर गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कहना आसान, बट ये करना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी आइडियाज़ होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो बढ़ा चढ़ा के बताई जाएंगी, हाइपर बोल होंगी, ठीक है। मतलब आप एक बार अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? हाइपर बोल, ठीक है। इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसमें एग्जांपल दिया गया है एंटी उसका हाइपरबोल का, वो देख लेते हैं। रिवर ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अच्छा,
बैटल में, वॉर में, युद्ध में एक नदी, इतना ब्लड निकला कि पूरा नदी बहने लगी। इतना तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला, वाई मैन इफ़ द रिवर इज़ ड्राई आई एम अबल टू फिल इट विद टीयर्स। अच्छा भाई, ये बोल रहे हैं कि अगर एक जो रिवर है वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो मैं उसको अपने आंसुओं से फिल कर सकता हूँ, मैं फिल कर दूँगी। ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। आई कोई भी हो सकता है। ठीक है, हैमलेट बोल रहा है, हैमलेट दाउ हास्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। मतलब कि जो हैमलेट है, करेक्टर है एक, विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी है हैमलेट, उसमें से ये लिया गया है। मतलब आप ये समझो कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताई जाएंगी। ठीक है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मतलब मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स को भी ईट कर सकता हूँ, खा सकता हूँ। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। शी इज़ ओल्डर दैन द हिल्स, मतलब वो इतनी पुरानी है कि जितना कि एक हिल्स होता है। हिल्स तो बहुत ओल्डेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें बता दिया गया है कि बहुत ही ओल्डेस्ट है। कोई इतना पुराना होगा क्या, वो तो 100 ईयर्स के बाद तो उसकी डेथ ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना हिल्स जितने दिनों से है, मतलब 1,100 साल से पहले का हिल्स हो गया, और उसको इससे से बोला जा रहा है कि उतने साल की मैं भी हूँ। इतना हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं साल भर सो सकती हूँ। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतनी थकी हुई हूँ यार मैं कि मैं साल भर सो सकती हूँ। ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। कोई साल भर सो सकता है क्या? 2 दिन सोने के लिए बोल दो तो नहीं सो सकता, रात में तो उठेगा ही उठेगा इंसान। ही इज़ फिल्दी रिच, ही इज़ गॉट टन ऑफ मनी, मतलब वो इतना अमीर है। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मतलब आप ये समझो कि इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा बस। ठीक है, इसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस वाले में से जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ और आपको कमेंट करनी है कि इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच के बाद पोएटिक डिवाइस के बाद आप ऐसा कौन सा ग्रामर का टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ की बनाऊँ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।